देहरादून के होटल कैलाश रेजिडेंसी में बगोट फिल्म्स एंड आर्ट्स के बैनर तले भूमि फिल्म का शुभ मुहूर्त शूट किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और फिल्म का उद्घाटन किया। देखिए, हमारा उत्तराखंड आप जानते हैं जिस प्रकार से एक भौगोलिक परिस्थिति का उत्तराखंड है और यहाँ अनेकों जिस प्रकार की समस्या हमारे सामने है। एक समस्या पिछले दिनों भू अध्यादेश को लेकर आई, जब यहाँ के लोगों ने एक अपनी भावनाएं व्यक्त की, और सच बात तो ये है कि सरकार भी उसके लिए बहुत गंभीर थी। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए एक समिति का गठन किया और समिति ने अपने रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। ठीक उसी पूरे चीज़ को लेके भूमि नाम की एक फिल्म हमारे साथियों के द्वारा बनाई गई। स्थानीय जो हमारे कलाकार हैं, प्रतिभावान कलाकार हैं, किशन जी उसके निर्देशक हैं, और उन्होंने तमाम हमारे लगभग 150 लोगों को जोड़ के गढ़वाल में, कुमायूं में और जौनसार में इस फिल्म को बनाने का काम किया है। बहुत अच्छा एक प्रभावशाली जो पूरा भू अध्यादेश है, उस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उसका नुकसान है, क्या उसके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, उसके लेके ये फिल्म बन रही है। मैं इसके लिए तमाम कलाकारों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, निदेशक महोदय को बहुत बधाई दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे भू कानून बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए, और जिस तरह से भू माफियों ने यहाँ पर जो है अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके लिए भू कानून जरूरी है। और एक फिल्म एक सशक्त माध्यम है जिससे हम पूरा संदेश प्रदेश तक पहुँचा सकते हैं, और सरकार से भी यही मांग करते हैं कि भू कानून लागू होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मुख्य कारण तो यही है कि एक तो अपनी बोली भाषा में बन रही है, अपनी गढ़वाली भाषा में बन रही है, जिससे हमारी भाषा भी समृद्ध होगी, और एक सशक्त माध्यम होता है फिल्म बोली भाषा को भी सशक्त करने का। और उस भाषा में हम समझा रहे हैं कि भू कानून आपके लिए कितना ज़रूरी है। हटके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हटके है और लोगों की डिमांड भी है, और जब पब्लिक डिमांड करती है तो फिल्म को लोग देखना भी चाहेंगे। मुझे लगता है कि अगर फिल्म बनती है इस आधार पे, इस स्क्रिप्ट पे, तो निश्चित रूप से फिल्म सफल हो सकती है। भूमि कानून पर अगर है, भू कानून हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भू कानून पर अच्छा विषय है, और ऐसे विषय हमारी फिल्मों में आने चाहिए। कृष्णा बगोट जी को बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, भूमि जिस तरह से नाम है तो बहुत अग्रिम बधाई। भूमि फिल्म राज्य में चल रहे भू अध्यादेश कानून एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी प्रयासों को दर्शाती है। फिल्म उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भू कानून की मांग करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे भू माफिया के द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा कर प्रदेश की संस्कृति को धूमिल करने का काम किया जाता है। ये फिल्म बन रही है भू कानून पे, भूमि पे जो बाहर से लोग आते हैं, कब्जा कर लेते हैं थोड़ा सा लेके, और फिर उसके बाद इधर भी कब्जा उधर भी, उस पे बन रही है ये फिल्म भूमि, जिसमें कि मेरा एक छोटा सा रोल है योगी जी का। ये भूमि अध्यादेश पे बन रही है। उत्तराखंड की शांत वादियों में जो यहाँ का जनजीवन है, वो ये यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुरूप जो यहाँ पर एक व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ का जनमानस ये चाहता है कि वो व्यवस्था जीवंत रहे। और भूमि अध्यादेश का मतलब ये है कि यहाँ की भूमियों का जो खरीद फरोख्त है वो उस स्केल पर ना हो जिस स्केल पर जो है लोग आज कर रहे हैं, उस पर एक प्रतिबंध रहे, एक व्यवस्था रहे, और यहाँ के जो आम नागरिक हैं, यहाँ के जो राज्य के नागरिक हैं, उनको उसका फ़ायदा मिले। तो उसके लिए जो आंदोलन राज्य भर में चल रहा भूमि अध्यादेश का, उसी पर आधारित करके ये फिल्म बन रही है। जो डिफेंस लॉयर हैं उनकी भूमिका निभा रहा हूँ, और जो ये भू आंदोलन के बारे में जो है, ये जो ज़मीनें जो बिक रही हैं उसके बारे में जो है, जो एक जो भू माफिया हैं वो उसके बरखिलाफ ये मेरे जो है डिफेंस, जो मैं डिफेंस लॉयर हूँ, ये मेरे अगेंस्ट में हैं दूसरे, और उनके उसमें जो है, ताकि मैं इस उत्तराखंड में जो ये गतिविधियाँ हो रही, ज़मीन बेचने का जो माहौल बन रहा है, उसके लिए मैं इस केस को लड़ रहा हूँ। और क्योंकि बहुत से लोगों का जो है क्या होता है कि ज़मीन तो होती है लेकिन दाखिल खारिज नहीं होता, और दाखिल खारिज के ना होने से ज़मीन का यानी दूसरे लोग जो फ़ायदा उठा जाते हैं। जी, सीक्वेंस में ऐसा है कि डिफेंस लॉयर जो हमारे सर हैं, उनके और मेरे बीच में एक तीखी सी नोकझोंक है, जिसमें हम कोर्ट में ही दलीलें अपनी पेश कर रहे हैं कि ज़मीन जो हमारे उत्तराखंड का जो भू कानून जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं नागपाल जी का सपोर्ट करते हुए ऐसा अपना पेश कर रहा हूँ। सर उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि भू कानून लागू होना चाहिए। इस फिल्म में मुख्य विलेन के रोल में हूँ और नागपाल राठी नाम है उसका। और बहुत खुशी की बात है, ये हमारे उत्तराखंड की जन जागरूकता के लिए ये पिक्चर बन रही है। तो ये पिक्चर एक मात्र पिक्चर ही नहीं बल्कि एक जन जागरूकता के लिए एक संदेश है।
जो पूरे उत्तराखंड में हमारी जनता को हम जागरूक किया जाए। और ये समझो कि एक शांतिपूर्वक ये आंदोलन है, ये पिक्चर नहीं, एक आंदोलन है। जो ये फिल्म बन रही है, ये फिल्म एक समाज को जो पलायन हो रहा है पहाड़ों से और जो भूमि माफिया अवैध रूप से भोले वाले गांव के लोगों को बहका करके उनकी भूमि को कब्जा कर रहे हैं, एक अच्छा संदेश है ये भूमि फिल्म जो देगी। इसमें जो भी किरदार हैं वो किरदार अपनी अच्छी अच्छी भूमिका निभाएंगे। इसमें जो पहाड़ की एक दर्द है, एक कटाक्ष है जो वो यहाँ इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म के निर्देशक कृष्णा बगोट का कहना है कि फिल्म को बनाने का उद्देश्य उत्तराखंड की भूमि का संरक्षण करना तथा उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाना है। फिल्म को बनाने में उत्तराखंड के 1200 गांव में विजिट किया गया और पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं को फिल्म में दर्शाया गया। ये जो फिल्म है ये इस भूमि को और प्रकृति को बचाने की एक मुहिम है और इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है। इस फिल्म को लिखने के लिए 1200 गाँव में विजिट किया गया है। तहसील में जाकर 1 हफ्ते तक रहा गया। वहाँ पे देखा गया कि किस तरह के कोर्ट केस आते हैं, किस तरह के मुकदमे आते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए क्या है, तो उसी पर ये बेस है। और ये हर उत्तराखंडी की कहानी है। हर जो प्रवासी हैं, वासी हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जिनका घर है वहाँ पर, जो रहते हैं वहाँ पर, और जिनका कोई ना कोई अंश उत्तराखंड का है, उससे जुड़ी हुई ये फिल्म है सर। फिल्म में मुख्य भूमिका में आशीष कुकरेती एवं अन्य भूमिकाओं में प्रकाश द्विवेदी, चंद्रवीर गायत्री, दीपक थापा, सुनील डंडरियाल, प्रेमलता, टी.आर. भट्ट सहित अन्य कलाकार शामिल हैं। जी मेरा इसमें मेन रोल है, भूमि नाम है मेरे कैरेक्टर का। एंड ये शुरू होता है कि मेरी जो फैमिली है गांव में, मैं शहर में रह रहा हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एक्चुअली किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, बट मुझे उसे छोड़ के आना पड़ता है घर पे, क्योंकि मेरे घर पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं मेरे प्रॉपर्टीज़ को लेके, उनको कब्ज़ा किया जा रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो बिकॉज़ ये हमारा पैतृक जगह है, हमारी लोकेशंस हैं, जो हमारे गांव, हमारे खेत हैं, उनको बचाने के लिए उन लोगों से फिर मेरा इसी पे रोल है। मैं इसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ कुक्कू नागपाल का, जो कि एक विलन है, एक तरह का साइको विलन है। मतलब एक मैं इसका कैरेक्टर कर रहा हूँ। भूमि फिल्म भूमि पे आधारित है। जो मतलब भू माफिया है, जो मतलब हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनके आधार पर। जैसे मैं खुद मतलब एक जो मेरे पिताजी हैं वो एक भू माफिया हैं, वो लोगों की मतलब गरीब लोगों की मतलब कम दामों पे या कहेंगे लूट रहे हैं एक तरह से ज़मीन। इसमें फिल्म में भूमिका जो मेरी रहेगी पटवारी की रहेगी, जो कि भू माफियाओं को सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव पटवारी मतलब जो भूमिका है वो है मेरी इस समय। जज का किरदार क्या होता है? जज मतलब उसको उसमें फैसला जो आएंगे, उसमें वकील जो बहस करेंगे उसके बेस पर वो देना होगा। और मुझे इसमें काम करके अच्छा लग रहा है। लोगों को देखनी चाहिए अपने उत्तराखंड की उसमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, और हमें अपनी जड़ें छोड़ करके नहीं जाना है और अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहना है। इस मूवी में हमने टाइटल सॉन्ग गाया है, मैंने और रचना भंडारी ने साथ में। और इस मूवी से जुड़ने का हमें भी एक सौभाग्य मिला है। इससे पहले हम भू कानून पे गाना आ चुका हमारा, और ये दरअसल ये मूवी एक आंदोलन का रूप लेगी ऐसा हमें विश्वास है। और जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं सभी लोग इस मूवी में, हमारे डायरेक्टर साहब हो गए और जितने भी कलाकार हैं यहाँ पे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो पाएंगे। जो एक भावना जुड़ी हुई है उत्तराखंड के लोगों की, भू कानून को लेकर के, अपनी भूमि को लेकर के, एक अधिकार है हमारा जो इस भूमि पर, वो एक मैसेज इस मूवी के थ्रू भी पहुंचाया जाएगा। और हम लोग भी अपने गीत के माध्यम से, भू कानून गीत के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं कि वो भावना लोगों के दिल तक पहुंचे कि अपनी भूमि के लिए लड़िए, भू कानून के लिए अपनी आवाज़ ऊंची कीजिए। संवाद 365 के लिए दिविज बहुगुणा की रिपोर्ट।